इसलिए यहाँ कोई भी आता है पैदा होके धीरे धीरे एक संग में उसको मैं मिल जाती है। हाँ बिल्कुल 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 मेरापन आ जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो इस सीताराम ये यहाँ पे बना हुआ था अच्छा खासा, लेकिन बारिश में ये सब पानी की वजह से सब पत्थर थे। दोस्तों सीताराम, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। और दोस्तों इसी कड़ी के साथ में आज हम आ गए हैं एक बीहड़ जंगल में, जो कि महाराज जी यहाँ रहते हैं, लेकिन हम 2 बार आ चुके हैं, हमें मिले नहीं हैं। इस बार देखते हैं मिलते हैं कि नहीं मिलते, चलते हैं दर्शन करवाते हैं। और हम आ गए हैं सतना ज़िले में, चित्रकूट से कम नहीं 70 किलोमीटर दूर। देखिए दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार का रास्ता है और इसी रास्ते से हमको नीचे जाना है। संतों की तपस्थली के वीडियो आपको कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। देखिए महाराज जी की कुटिया जो है दिख गई। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार का दृश्य है। सीताराम महाराज जी, सीताराम भैया। सीताराम इधर बैठ जाओ। अच्छा 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 है इधर। अच्छा 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 इधर धुआं भी है। अच्छा। इसको थोड़ी देर उठा, बस बस रख दो। थोड़ा इधर कर दो। इधर। अच्छा अच्छा। पहले दे देता था कोई, अब वो भी नहीं दे, अब जरूरत नहीं रही, मौसम बदल गया। हाँ बाकी मैं पानी पी के खुश रहता हूँ। अच्छा महाराज जी, अन्न कुछ नहीं लेते हैं? नहीं, अन्न और दिन लेता हूँ, व्रत अच्छा। के दिन नहीं लेता। व्रत के दिन नहीं लेते हैं और दिन लेते हैं? जैसे एकादशी में व्रत अन्न में दोष मानते। अच्छा अच्छा इसलिए नहीं लेता। अच्छा महाराज जी। भगवान का वचन है। अच्छा अच्छा। बाकी तो सब चलता है। अच्छा अच्छा बाकी अच्छा अच्छा। और क्या, यहाँ जलेबी मिलेगी? नहीं नहीं, यहाँ ज्यादातर रोटी मिलती है, हाँ। सिकी हुई चूल्हे की, बहुत अच्छी लगती है। अच्छा अच्छा हाँ, मुझे पसंद है। अच्छा अच्छा। वो खा के मैं खुश रहता हूँ। अच्छा महाराज जी, जैसे कुछ राशन पानी लाए हैं तो लेंगे? राशन मेरे काम नहीं आता, अच्छा अच्छा। क्योंकि यहाँ मैं बनाना जानता नहीं। अच्छा अच्छा। रखें तो खराब हो जाता है। हाँ दो किसी को दे दें हाँ। तो अलग बात है, या कोई यहाँ बनाता हो तो उसके काम आए। अच्छा अच्छा। अब बारिश में रख दें तो वो कोई काम का नहीं। अच्छा हाँ महाराज जी, हमारी थोड़ी सेवा चलती है, हाँ, दर्शन करते हैं और जो भी होता है वो हम करते वो रहते हैं। सही है, संतों। लेकिन जैसे कोई हमारे जरूरत की चीज हो हाँ। उतनी ले लेता। क्या क्या ले लेते हैं महाराज जी आप? मतलब खाली व्रत के दिन है, हाँ कोई फल फूल ले आया, वैसे अच्छा। तो यहाँ फल होता नहीं है। हाँ पर फिर भी कभी जैसे आम चलता है आजकल, हाँ। किसी ने आम दे दिया उसके पेड़ का, तो वो ले लेता हूँ। अच्छा अच्छा। बाकी खरीद के तो यहाँ कोई लाएगा कहाँ से। हाँ हाँ। बाकी बस इतना ही है व्रत के दिन, अच्छा। बाकी तो चलता है। बाकी आप पानी ही जो है? पानी यही है, यही हाँ। पीता हूँ। अच्छा अच्छा। और महाराज जी कितने समय हो गया आपको यहाँ पे आए? मेरे को यहाँ 2.5 महीने से क्या 3 होने को आ रहा है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। तो 1 हफ्ते में शायद 3 हो जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ। महाराज जी कहाँ से हैं आप? मैं जहाँ से आप आए वहीं से हूँ। मैं पहले चित्रकूट रहता था। अच्छा, चित्रकूट में रहते थे? हाँ। अच्छा अच्छा। फिर यहीं सब दर्शन घूमते घूमते मैं इधर बीच में एक जगह है वहाँ रुक गया था। वहाँ थोड़ा मैं नवरात्रा किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ से मैंने सोचा कोई एकांत जगह, तो किसी ने बोला इधर है, हाँ हाँ। तो मैं ये जगह देखने आया था अच्छा अच्छा। कि देख आता हूँ। हाँ। अच्छा लगा तो कभी जाके रहूँगा। अच्छा अच्छा। तो मैं आया जब ये तकत नहीं था, अच्छा अच्छा अच्छा। ताला बंद था, अंदर होगा। अच्छा। मैं यहीं बैठा था। हाँ। आया तो मैं ऐसा बैठा, 11 बजे का बैठा, 4 बज गया। अच्छा अच्छा। ध्यान में बैठ गया, चल के आया था। हाँ हाँ। तो फिर मेरा भाव गया होया नहीं जाने का। अच्छा अच्छा। फिर मैं सोचा 2-4 दिन बाद चलूँगा। हाँ हाँ। फिर ऐसे ऐसे करके अब बारिश आ गई।
अच्छा। अब सोचता हूँ कुछ काम है थोड़ा वहाँ, हाँ। तो वो बारिश के बाद में जाके करवाएंगे। अच्छा अच्छा। वहाँ संत महात्मा काफ़ी हैं टाटी घाट में, हाँ आप जानते हो। टाटी घाट जानते हैं महाराज जी। तो वहाँ मैं रुकता हूँ। अच्छा अच्छा। तो वहाँ अपने गुरु जी के भगत हैं, हाँ। तो वो महात्माओं की सेवा बढ़िया करते हैं। अच्छा अच्छा। पर उनको अभी हमारा मालूम नहीं है, अच्छा अच्छा। और मैं बता भी नहीं रहा। अच्छा अच्छा। एक तो इस समय बारिश है, हाँ। दूसरा यहाँ रुकने की जगह नहीं है। हाँ वे आएंगे दूर से, कोई हाँ। गुजरात से, दिल्ली से, हाँ। तो उनको रुकने को जगह चाहिए। सही महाराज जी बिल्कुल। इसलिए मैं नहीं बता रहा। दूसरे ज़्यादा भीड़ यहाँ आने लगेगी तो यहाँ के आदमी फिर नमस्ते करने लग जाएंगे। सही महाराज जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी बहुत अच्छा है, अभी सन है कोई कोई हमें कुछ यहाँ से दाएंगे चुपचाप, हाँ। राम राम तो राम राम, नहीं तो छुट्टी। छुट्टी। इसलिए कोई विघ्न नहीं है। अच्छा अच्छा। इसलिए यहाँ बैठ के अपना पाठ प्रार्थना अच्छा होता है। अच्छा महाराज जी। इसलिए मैं इधर रुक गया हूँ। बाकी पता लग जाए तो फिर यहाँ भीड़ हो जाएगी, भीड़ हो जाएगी महाराज जी बिल्कुल। इसलिए मैं किसी को नहीं बताता। अच्छा अच्छा। क्योंकि अभी मैं पढ़ रहा था, भगवान ने बोला ये संसार का वृक्ष है, पेड़ को काटना होता है तो किससे कटता है? किससे कटता महाराज? आपको इतना भी नहीं मालूम? कुल्हाड़ी से। वो तो ठीक है, लेकिन वैसे जैसे काटना उस तरीके। ये संसार वृक्ष जो है वो किससे कटेगा? संसार किससे कटेगा? हाँ, तो भगवान से कटेगा। ये संसार किससे चलता है? ईश्वर से ही चलता है। ईश्वर तो अभी भी है, और जब ये कट जाएगा तभी भी रहेगा। अच्छा अच्छा। है ना? लेकिन संसार चलता किससे है? कार्यकर्ता धर्म, धर्म से। संसार की बढ़ोतरी किस चीज से होती है? संग से होती है। संग से। समझ आया कि नहीं? हाँ बिल्कुल। जैसे तुम किसी के संग में जाओगे तो हाँ। उसका असर पड़ेगा। पड़ेगा। यहाँ बैठोगे तो धुएं का असर पड़ेगा। पड़ेगा पड़ेगा बिल्कुल पड़ेगा। धूप में जाओगे तो गर्मी का असर आएगा। असर आएगा। छाया में बैठोगे तो ठंडक आएगी। ठंडक आएगी। सही। तो संसार में जब हम इस संसार में आए तो हमें नहीं मालूम कि कौन कहाँ से आया, लेकिन जिससे संग किया, किसी में लगाव हो गया, अच्छा लगा तो, और खराब लगा तो द्वेष हो गया। देश हो गया। तो ये संग से आया। संग किससे से आया? संग से संग आया। से। संग से आया। जो संग अच्छा लगा उसके लिए कोशिश करता है, बिल्कुल बिल्कुल। जो खराब लगे उससे बचने की सोचता है। बचने की सोचता है। इसलिए भगवान ने कहा कि ये संसार संग से बढ़ता है। और फिर जैसे जैसे पहले क्या होया, आया तो संग हो गया, तो फिर माँ बाप बच्चे इनके सारे एक मैं मिल गई, जो है तो झूठी, हाँ। लेकिन उसी को सच्ची मान लेता है मेरा है मेरा है। कि ये है तो मैं हूँ। हाँ हाँ हाँ। अब बच्चा है। हाँ हाँ जैसे मैं एक जगह जंगल में बैठा था, हाँ हाँ। तो वहाँ एक बकरी का बच्चा अपने समूह से बिछड़ गया। अच्छा। अब है तो सही ना वो, सही है। सही है तो। लेकिन रो रहा है, रो रहा है। उसकी आवाज बता रही है। हाँ। अब क्या मर थोड़ी गया, नहीं नहीं, लेकिन क्या हो गया, उसका मैच छूट रहा था। संग छोड़ रहा है। उसके संग में जो मैं मिलती थी, हाँ, वो छूट वो गया। नहीं मिल रही। ठीक ठीक है तो फिर भी है तो फिर भी। ऐसे ही जब तुम्हारा कहीं भी संग है वो सब छूट जाएगा तो तुम रहोगे, लेकिन दुखी हो जाओगे। दुखी हो। इसलिए यहाँ कोई भी आता है पैदा होके धीरे धीरे एक संग में उसको मैं मिल जाती है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरापन आ जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो इसी में वो समझता है हाँ मैं ठीक हूँ। हम्म, और वो उसका संग बिछड़ जाए हम्म, तो है तो फिर भी, लेकिन ऐसा हो जाएगा कि जैसे नहीं हूँ। समझ में आया? सही सही समझ तो गया। ऐसे बकरी का बच्चा है, हाँ लेकिन वो ऐसा हो रहा है कि जैसे नहीं हूँ, नहीं रो रहा है। रो रहा है। तो मैं देख रहा ये है तो सही। हाँ और जैसे उसका संग मिला एकदम उछल पड़ा, चल पड़ा। उछल गया, उछल खुश हो गया। खुश हो गया। सही। अब मैं कहा देखो अभी मैं मिलते ही हाँ, खुश हो गया। खुश हो गया। तो ये परिचय के सहारे क्यों हो गया कि जो मैं उसको मिलनी थी संग में वो मिल गई, मिल गई। और वहां संग से बिछड़ के मिली नहीं, हाँ हाँ। तो उदास हो गया।
उदास हो। जबकि वास्तव में जिंदा वहाँ भी है, हाँ हाँ, मरा नहीं है, नहीं जान है। जान है। लेकिन ये जो बाहर से हमने मैं पाई, हाँ तो ये संग से मिली। हाँ। इसके सहारे जो अपने को समझता है हाँ वो झूठी मैं है, हाँ, और हम सब संसार ही समझते हैं। संसार ही और समझ, संसार छूट जाए तो कहेंगे यार क्या जीना है। क्या जीना है, सही। इसलिए भगवान ने बोला कि ये संग से बढ़ता है। संग में आया तो मैं मिली, मैं के साथ ये, हाँ मैं, और मैं किससे मिली, अरे बढ़िया सी चीज ला के दे दी, हाँ अब ठीक है, और किसी ने बात नहीं पूछी तो बेकार है तो सही। हाँ, है तो आप पर सही। खोया, अरे यार क्या दाना इधर नहीं दाना, हाँ, तो वो बेकार ऐसा है, वो नहीं, बेकार है, उधर नहीं जाएगा। सही सही। इसलिए फिर क्या होता है, फिर वो मैं, उसके साथ में जो मैं मिल गई तो हाँ ये मेरा है, अब उसमें मेरापन आ गया। मेरा फिर मैं मिल गई, माँ, इस जो भी हो गया तो उसमें अच्छा लगा। फिर कुछ दिन हो गए अच्छा लगते, फिर बड़ा हो गया, फिर बड़ा होके थोड़ा सा छोटा है, खिलौने दे दिया तो उसके सारे ठीक है बढ़िया। फिर वो खिलौने अच्छे नहीं लगते नहीं लगता, कुछ समय के बाद। नहीं लगते। फिर कल परसों एक लड़का आया था तुम्हारे तरह, अच्छा। बोला महाराज वासना बहुत है। हाँ। मैं कहा जिंदा खिलौना चाहिए अब खिलौना जिंदा चाहिए, बड़ा हो गया है, अब इन खिलौनों से काम नहीं चलेगा। ठीक है महाराज जी, सही। अब उसको जिंदा खिलौना चाहिए। जिंदा खिलौना चाहिए, पुतला नहीं चाहिए। अब उसको। वो जिंदा खिलौना मिला हाँ। तो 4-5 साल हो गए। हाँ। फिर क्या कहेंगे, अब यार तेरी शादी को इतना समय हो गया, कुछ है नहीं, फिर उसको दूसरा खिलौना छोटा चाहिए जिंदा। सही है। वो नहीं आया तो फिर उदास हो जाएगा, हाँ, फिर वो भी अच्छा नहीं लगेगा। सही है, सही महाराज। ऐसे सारी जिंदगी एक दिन फलाने की छुट्टी होगी, छुट्टी हो, खिलौनों में ही बीत जाती है। खिलौनों में ही बीत जाती है। इसलिए भगवान ने कहा हाँ। आग यही संसार है। यही इससे अब भगवान ने कहा एक तो कोई परमात्मा के लिए तैयार नहीं है, हाँ। परमात्मा सबके लिए तैयार है। अच्छा महाराज। उसका दरवाजा 24 घंटे खुला है, 24 घंटे। कोई कभी भी उसको याद करे कोई मनाही नहीं है। हाँ, बाकी प्राइम मिनिस्टर अफसर तो हर समय नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, सही। लेकिन ये हर समय मिलेगा। क्यों, सबके अंदर बैठा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई इसके लिए तैयार नहीं है। तैयार मैं यहाँ रहता हूँ, कोई आदमी एक नहीं आया होगा आज तक जो परमात्मा की बात करे। अच्छा महाराज जी, हाँ। बिल्कुल। बाकी मेरे को ये भी नहीं है कि क्यों नहीं आते, मैं समझता हूँ कि लोगों का पुण्य नहीं है। मैं बोलूंगा अभी ना तो जल्दी से भाग जाएंगे, जल्दी से कहाँ भाग फंस जाएंगे। गए? नहीं, हाँ सही है, वो सुनेंगे ही नहीं, उसमें वो हाँ। खरे उतरेंगे नहीं। इसलिए हमारे लिए अच्छा है, वो बुल्ले सा एक फकीर हुआ है पंजाब में, बहुत बढ़िया। वो क्या बोलता है, चल बुल्लिया उत्थे बसिए जिते रहने अकल ने अन्ने, ना कोई सानू पूछे ताचे, ना कोई साड़ी मन्ने। मैंने क्या मतलब, मतलब कोई पूछताछ नहीं है कर रहा हमें। ये नहीं, हाँ। वो कहता है ऐसी जगह जाके रहो जहाँ कोई मान सम्मान ना करे, अच्छा अच्छा और ना हमें कोई पूछे ताचे, अच्छा ऐसी जगह जाके रहना चाहिए। अच्छा। क्यों, अब कोई नमस्ते नहीं करेगा, पूछेगा नहीं, तो अकल के अंधे हो जा, तो वहाँ आराम से भजन होएगा। हाँ महाराज जी, ये सब- और जहाँ कोई कुछ आ गया यार बढ़िया है तो महाराज ये ले लो, ये लाऊं वो लाऊं, आगे हजारों में क्या करोड़ों में कोई मिलेगा उसके लिए, उसका चाहने वाला। इसलिए फिर भी कोई है तो भगवान ने बोला अब उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है, उलट पंथ की बाट है, उल्टा चलना पड़ता है। अच्छा संसार पाना है तो बाहर की तरफ चलो, अच्छा संसार बढ़ जाएगा, और खत्म करना है तो अंदर की तरफ चलो। कितनी झंझट दुख चिंता हो, तुम एक बार सो जाओ, परमात्मा से जुड़ जाओ, दुनिया की झंझट खत्म। अच्छा, समझ में आया कि समझ में आया। रहती है क्या, सो जाने के बाद कोई चिंता भय रहता है? कुछ नहीं, कुछ याद ही नहीं रहता,
आनंद रहता। आनंद रहता है जब तक तो किससे आया? ये तो सोने से आया, मतलब बिल्कुल। मतलब सोने में क्या करना पड़ा? कुछ नहीं, बाहर से मन हटाया, बाहर से मन हट गया। बस जैसे बस सब छोड़ भैया सो जा, जैसा ही भाव किया उससे जुड़ गया और सब दुख झंझट खत्म। इसको बोलते हैं उलट पंथ की बात। उलट पंथ की, उल्टा चलना। उल्टा। और जैसे आफत करनी हो तो बाहर चल, ये ला वो ला, ये बिगड़ गया ये रह गया, इतने आगे यार टैक्स ना लग जाए, बचा कैसे, फलाना, यहाँ पर पैसा हो ज्यादा तो रात को रहेगा नहीं, रात को भी नहीं रहे। शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, इसको असंग रूपी शस्त्र से काटकर उस परम पद और परम पुरुष परमात्मा की खोज कर, जिसमें गए हुए दोबारा लौट कर इस दुख रूप संसार में नहीं आते। इसके लिए मनुष्य जीवन है। मनुष्य जीवन ही मनुष्य ही कर्म करके बनता है और मनुष्य ही कर्म करके छूट पाता है। ना देवता छूटेगा ना कोई और, केवल छूटने का रास्ता इस मनुष्य जीवन में ही है। अच्छा महाराज जी, और कहीं भी नहीं है। अच्छा, देवता भी चाहें तो नहीं छूटेंगे। कर्म केवल मनुष्य जीवन में ही होता है, यहीं के कर्म से बनता है और अपना भोगने के लिए जीव जंतु कुछ भी बनता है, लेकिन छूटने का और बंधने का यहीं पर है। इसलिए भगवान ने कहा कि मनुष्य ही कर्म करके बनता है, बाकी सब तो भोग योनि है। ऐसा जानकर ये मनुष्य यहाँ कर्म कर सकता है। किस कर्म से छूटेगा? आराधना से, चिंतन से, पाठ से, प्रार्थना से। इन सब का सार है। जो छूटा हुआ है उससे जुड़ोगे तो छूट पाओगे। कौन छूटा हुआ है? तुम्हारा शुद्ध आत्मा सब उलझनों से पार है। तुम जैसे उसका संग करोगे तुम्हारी सारी उलझनें खत्म। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? भाई उससे जुड़ते ही कोई झंझट रहती है और जैसे ही जागोगे सारी सुविधाएं, वो सारी असुविधाएं शुरू हो जाती हैं, चिंताएं, दुख, भाग दौड़ शुरू हो सब वो टेंशन में जाता है, वो काम करना है, ये करना है, ये उससे मिलना है, इससे मिलना है, ये सब फिर उसी में खो जाते हैं। उससे शुरू हो जाती है और उससे जुड़ने से खत्म हो जाती है। ना करो ऐसे ही, लेकिन उस परमात्मा से जुड़ने से आती है। इसलिए थोड़ा सा उस भगवान से समय लगा करके जुड़ो, पाठ से, प्रार्थना से, तो इससे तुम्हारे को शक्ति आ जाएगी और वो शक्ति लेकर संसार में जाओ तो सब उलझनों से निकल जाओगे। और शक्ति नहीं है तो फिर बात नहीं बनेगी। इसलिए शाम को फिर इकट्ठी करो, तब इस संसार में चलो तो संसार से पार हो जाओगे। और खाली बाहर के सहारे मेरी पहचान बहुत है, मेरे पास पैसा बहुत है। दुर्योधन के पास अक्षय धन था। अक्षय समझते हो क्या महाराज जी? जितना भी खर्च करो कभी खत्म नहीं। अच्छा, उसको अक्षय बोलते हैं। अच्छा। अक्षय धन था, बड़े सेनापति महारथी थे, लेकिन वो सब ऐसे ही चले गए, पता भी नहीं लगा। हाँ, बिल्कुल महाराज जी। और अर्जुन के साथ एक भगवान था, लोक भी सीधा और परलोक भी सीधा। यानी कि भगवान का थोड़ा भी संग कर लोगे तो आप सब जगह पार हो जाओगे। क्यों? क्योंकि वो पार है और बिना स्वार्थ के पार कर सकता है और कोई ऐसा नहीं है। भगवान के सहारे ही तो वो जीते। ऐसा जान करके तुम ये कार्य कर लो तो फिर सब सीधा हो जाएगा। मैं बहुत घूमता हूँ, मैंने काफी घूम के देखा है। अच्छा। कि रब सीधा तो जग सीधा, एक भगवान सीधा है तो सब सीधा है, और वो टेढ़ा हो जाए तो सब टेढ़ा है। समझ गए? महाराज जी। और बोलो तुम्हारी क्या सेवा? बस महाराज जी, यही सेवा जो थी वो मिल गई हमें, बहुत अच्छा से मिला। जाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी महाराज जी की जो है एक ठो गुफा टाइप की बनी हुई है। ये देखिए, गुफा के अंदर जो है धुना वगैरह है और यहाँ पे शायद कोई
रहता हो या ना रहता हो, लेकिन देखिए ये देखिए एक तो जो है यहाँ पे धुना बना हुआ है और यही गुफा है। गुफा के अंदर जो है स्थापना है। ये देखिए ये कुछ यहाँ का दृश्य है इस प्रकार का। और यहाँ पर भी जो है कुंड है। ये देखिए कुंड में आदमी नहा रहे हैं। वो देखिए पानी जो है यहाँ पे बहता रहता है हमेशा। इधर आप देखेंगे बीहड़ घना जंगल चारों तरफ। ये देखिए बड़ा ही अलग दृश्य है यहाँ का। ये देखिए एक कुंड है, एक कुंड उधर है और इनमें पानी हमेशा निकलता रहता। देखिए दोस्तों एक धुना यहाँ पे भी बना हुआ है और यहाँ भी कई संत जो है तपस्या कर चुके हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ से जो है ये धारा जो है निकलती है और ये धारा हमेशा निकलती रहती है। ये देखिए और इधर को जो है निकलते हुए जंगल तरफ चली जाती है। हम यहाँ आपको पहले भी कई बार दिखा चुके हैं। और ये देखिए इस जगह से पानी ज़्यादातर निकल रहा है। ये देखिए किस प्रकार से पानी चल रहा है ये धीरे धीरे। तो यहाँ का एक अलग ही दृश्य है। देखिए ऊपर से पानी आता है बहुत ही ज़्यादा। जब तेज़ बारिश होती है तो बहुत तेज़ पानी बरसता है। ये यहाँ पे बना हुआ था अच्छा खासा, लेकिन बारिश में ये सब पानी की वजह से सब पत्थर निकल गए। देखिए पानी एकदम सुंदर है, बस खाली दिख रहा है वैसा। ये भी एक कुटिया यहाँ पे बनी हुई है और एक कुटिया उधर है। और ये पानी इतना सुंदर है कि बड़ा आनंद आता है पीने में। ये देखिए दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए इस चैनल पे हमेशा बने रहें। ठीक है दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। ठीक है दोस्तों, सीता।